तो अगर आप सोच रहे हैं कि इस वीकेंड पर फैमिली को सरप्राइज़ कर दें तो फिर आप ये बनाएं। ये मज़ेदार से चिकन शवरमा देखते ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने टेस्टी बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ऐसे ज़बरदस्त चिकन शवरमा अब आपको बाज़ार से तो लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसका बेस्ट पार्ट आपको बताऊं कि इसे बनाने में हार्डली 20 मिनट्स ही लगेंगे। बच्चे हो या बड़े, जो भी खाएगा इसका टेस्ट भुला नहीं पाएगा। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगे ना तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। तो चटपटे से क्विक एंड ईजी चिकन शवरमा बनाने के लिए सबसे पहले तो चिकन चेक कर लें। अच्छा, चिकन को वज़न में देखें तो 400 ग्राम के बराबर है। चिकन का चेस्ट लेकर मैंने उसको बारीक स्ट्रिप्स में काट लिया था। तेज़ छुरी की मदद से आसानी से ऐसी कटिंग हो जाएगी। अगर स्ट्रिप्स में कटिंग नहीं हो रही तो फिर आप इसे मोटा मोटा सा चॉप भी कर सकते हैं। चलें जी, अब चिकन को करेंगे मैरिनेट। तो मैरिनेशन में सबसे पहले तो मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब नमक, शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून और इसके अलावा चिकन में डालेंगे काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। चिकन शवरमा की मैरिनेशन में मैं लहसुन पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून। ये नहीं है तो फ्रेश लहसुन को कूट कर डाल सकते हैं। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी हाफ़ टी स्पून और इसमें चिकन पाउडर भी डलेगा हाफ़ टी स्पून। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करें और 2 ही टेबलस्पून इसमें सफ़ेद सिरका डालें। सिरका नहीं है तो आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो 2 चम्मच दही के डाल लें, तब भी आपका काम बन जाएगा। चलें जी, सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें, वेल कंबाइन करें और कवर लगाकर चिकन को एक साइड पर रख दें। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। 15 से 20 मिनट के लिए इसे लाजमी मैरिनेट करें। अच्छा, डेली रूटीन की वही सब्ज़ी दाल गोश्त खाकर बंदा थक भी तो जाता है, उकता भी जाता है। आप ऐसा करें, मेरी रेसिपी से आज शाम को ही ये चिकन शवरमा बना लें। यकीन करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। अच्छा, शवरमा के साथ एक तीखी चटनी भी बनाऊंगी। तो 2 टेबलस्पून मैंने ले ली हैं कुटी हुई लाल मिर्च के। अगर कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है तो ऐसी गोल मिर्चें भी आप डाल सकते हैं। 7 से 8 मिर्चें काफ़ी रहेंगी। 4 से 5 जवे लहसुन के डाल रही हूँ। अच्छे लहसुन को मैंने 2 पीस में काट कर रखा हुआ था, इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा है। सिरका ऐड करेंगे। अब सिरका इतना डालें कि इसमें मिर्चें डूब जाएं, डिप हो जाए। चलें जी, नमक शामिल करेंगे 1 से 2 चुटकी और बस हैंड ब्लेंडर की मदद से इन सारी चीज़ों को पीस लें, चटनी बना लें। तो अगर हैंड ब्लेंडर नहीं है आप लोगों के पास तो आप ऐसा करें, दौरी डंडे में पहले लहसुन और मोटी कुटी हुई लाल मिर्च को कूट लें। लहसुन पीस जाए तो उसमें सिरका और नमक डाल दें। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप मिक्सी जार या जूसर ब्लेंडर वाला जग भी ले सकते हैं। लें जी, तीखी लाल चटनी तैयार है ना, आसान सी रेसिपी। इसे तो रखते हैं एक साइड पर। अब इसके साथ एक आती है वाइट कलर की चटनी। तो इसे बनाने के लिए वाइट चटनी या वाइट सॉस मैंने ले ली है 5 से 6 जवे लहसुन के। शामिल करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के करीब सफ़ेद तिल। अच्छा, सफ़ेद तिल की जगह पर आप ब्राउन तिल भी ले सकते हैं, मगर एक जो काले तिल होते हैं ना, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसमें हस्बे जायका डालें नमक। मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून के करीब चीनी। चीनी आप स्किप भी कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून इसमें दही का इस्तेमाल करूँगी, मगर दही गाढ़ा होना चाहिए, दही में पानी नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास पानी वाली दही रखी है ना तो उसे किसी स्ट्रेनर में डाल कर रख लें ताकि एक्स्ट्रा पानी ड्रेन हो जाए। गाढ़ी दही का इस्तेमाल करें। मैंने यहाँ पर पैकेट वाली दही का इस्तेमाल किया है। शामिल करेंगे इसमें मायोनीज़ 1 कप के बराबर। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, हैंड ब्लेंडर की मदद से इन सब चीज़ों को पीस लें और वाइट सॉस रेडी है। अच्छा, इस मज़ेदार सी वाइट सॉस को बनाकर हफ्ते भर के लिए आप फ्रिज में महफूज भी कर सकते हैं। सैंडविच के साथ, बर्गर के साथ या फिर शवरमा वगैरह के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसे बनाएं और महफूज कर लें। चलें जी, इसे भी रख देते हैं एक साइड पर। अब आ जाते हैं चिकन की तरफ। तो चिकन को मैरिनेशन के लिए मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए रखा था। आधे घंटे के बाद शामिल कर देंगे चिकन को फ्राइंग पैन में। देखिए, ऑयल मैंने साथ ही डाल दिया था ना, अब कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस चिकन को फ्राई करें इतना कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। और जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाएगा मैं इसमें शामिल कर दूंगी पानी आधा कप के बराबर, ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए।
असल में शवरमा बनाने का मेथड ये नहीं है। वो लोग तो इसे कोयलों पर बनाते हैं या डायरेक्ट आग पर चिकन को पकाया जाता है, मगर वो बड़ी बड़ी मशीनें तो हमारे पास है नहीं। घर में तैयार करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चिकन को मैंने कवर कर दिया है। अब एक झटपट फटाफट से सैलेड बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो सैलेड बनाने के लिए आप कोई सी भी सब्जियां ले सकते हैं। मैंने बंद गोभी, इसके अलावा खीरा, टमाटर और प्याज का इस्तेमाल किया है। टमाटर के मैंने बीज निकाल कर जूलियन शेप में काट लिया था और खीरे को छिलके समेत ही काट लिया है। सब्जियों में डालूंगी मैं 1 से 2 चुटकी नमक और 3 से 4 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका। मिक्स करें। लें जी, बेहतरीन सा सैलेड रेडी है। सिरका और नमक डालने से सब्जियां पानी छोड़ेंगी। तो ये सैलेड आप उसी वक्त बनाएं जब आप लोगों ने शवरमा असेंबल करना हो। इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, चिकन भी रेडी हो चुका है, पानी ड्राई हो चुका है और चिकन भी गल चुका है। आप चाहें तो इसे कोयले का धुआं भी लगा सकते हैं, शवरमा और भी टेस्टी बनेगा। अब क्योंकि फुली लोडेड एकदम बाज़ार और मार्केट स्टाइल चिकन शवरमा सिर्फ 20 मिनट में बनाऊंगी, इसके लिए मैंने ले लिया है रेडीमेड शवरमा ब्रेड। ये आपको किसी भी जगह से आराम से मिल जाएंगी। एक पैकेट में तकरीबन 5 अदद ब्रेड्स होती हैं और 2 साइजेज आते हैं, छोटा भी और बड़ा भी। जो आपको मुनासिब लगे आप ले लें। हल्का सा ब्रेड को सेक लेंगे। मैंने हल्का सा स्प्रे कर दिया था ऑयल से। आप मक्खन घी भी लगा सकते हैं। प्रेस करें। जब कलर आने लगे ना ब्रेड पर इस तरीके से, तो बस इसी तरीके से सारी ब्रेड्स को सेक लें। चलें जी, सारी चीज़ें रेडी हैं, तो देर किस बात की, शवरमा असेंबल कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो लगेगी तीखी लाल चटनी। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इससे बहुत ही कम लगाएं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो फिर चटनी तकरीबन ½ टीस्पून से भी कम लगेगी, क्योंकि मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा तीखी है। इसके ऊपर आ जाएगी वाइट सॉस। तो जितनी मर्ज़ी आपका दिल चाहे वाइट सॉस लगाएं। मैंने 2 टेबलस्पून लगाई और शवरमा ब्रेड पर फैला दी। अब आ जाएंगे चिकन के चंक्स। जितना दिल करे लगाएं, क्योंकि घर में बना रहे हैं ना, तो फुली लोडेड शवरमा बनाकर रेडी करेंगे। चिकन के ऊपर आ जाएगा सैलेड। तो सैलेड के ऊपर भी मैं हल्की सी वाइट सॉस डालूंगी, मगर रेड सॉस आप लोगों ने सिर्फ एक बार ही लगानी है। कुछ चिकन के पीसेस लगा देते हैं और बस जी, इस तरीके से हमने शवरमा को क्लोज़ कर देना है। शवरमा को पैक करने के लिए मैंने बटर पेपर का इस्तेमाल किया है। तो हल्के हाथ से इस तरीके से आप इसे क्लोज़ कर दें और ये लें जी, बेहतरीन, मार्केट से भी 100 गुना बेहतर और टेस्टी चिकन शवरमा रेडी हैं। अब आप जितने बनाएं, यकीन करें आप बनाते जाएंगे, फैमिली वाले खाते जाएंगे, बल्कि प्लेटें चट कर जाएंगे। रेसिपी बहुत आसान है, जायकेदार है। कम बजट में आप घर में ही ढेर सारे चिकन शवरमा बना सकते हैं। तो फिर बाज़ार से नाकिस और अनहेल्दी ख़रीदने की क्या ज़रूरत है। आज इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।